ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के अंतर क्या है? आत्मज्ञान यह जानना कि है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतन आत्मा है। जब व्यक्ति अहम मन और इंद्रिय से परा जाकर अपने स्वस्वरूप के अनुभव करता है और आत्मज्ञान में और कर्ता और भोक्ता की भ्रांति समाप्त हो जाता है। कर्ता और भोक्ता की भ्रांति समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की और एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की और एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। जिस आत्मा की बोध हो गया हो वह ब्रह्म की जानने के लिए तैयार है, और जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए वह कुछ जानने के शेष नहीं बचते, शेष नहीं रहते, वो ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की भेद है। अभी भेद ये है, आप प्रथम बार आत्मज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। जब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगी, मैं शरीर नहीं है, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं है, मैं शुद्ध चेतना है, ऐसा मैं हम मन और इंद्रिय से पर उठ जाता है। जब अपने स्वस्वरूप जानना मैंने स्वयं को जानना, स्वयं के अंदर अनुभव कर लेता है आत्मा ही और कर्ता और भोक्ता, मैं कर रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, ऐसे जो भ्रांति है नष्ट हो जाता। अब नष्ट होने के लिए तुम पहले बार क्या करना चाहिए? प्रथम बार तुम्हारे अंदर जो भ्रांति है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरों से जो भ्रांति है उसको हटना चाहिए। मैं स्वस्वरूप चेतन है, ऐसा तुम उधर पहुंचना अनिवार्य है। जब आत्मज्ञान के पार होने के बाद तुमको बिना कोई राय दिखाए ना, तुम स्वयं ही अपने दिया की उजाला जलता ही है, तुमकी ब्रह्म ज्ञान का और अवडारी रास्ता दिखाने लग जाता है। तुम खोजने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे जैसे अंदर ज्ञानोदय हो गए, दिया जल गए, दिया जलते है तुमको अपने रास्ता मंदिर के और उजाला दिखाने लग जाता है। तुम्हारे लिए कोई परमात्मा दूर नहीं है, उधर कोई नहीं बसते, और ना बचने के कारण ना जानने की कुछ अपेक्षा रहता है, ना इच्छा रहता है, ना जानने की ना और कुछ कोई अपेक्षा नहीं बचेगी। ऐसा एक गति है, ऐसे एक स्थिति है, वो ब्रह्म ज्ञान है। जब वो मौन हो जाता है, ना कुछ जानने की शेष भी नहीं रहते, और ना कुछ कोई शेष नहीं रहते हैं, इसी के नाम ब्रह्म ज्ञान है। प्रथम बार आप आत्मज्ञान प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद ब्रह्म ज्ञान अवडारे आत्मज्ञान उजल से ही रास्ता दिखाई जाएगी। देखा, इसीलिए फिर तुम पहले आत्मज्ञान की जानने की और तैयार हो जाओ। अब तैयार होना है, तुम अंदर की यात्रा करना अनिवार्य है। अंदर यात्रा करना है, बैराग होना जरूरी है। बैराग होना है, संसार से गिना होना जरूरी है। संसार से गिना हुए ना, गिनापन, जब तक तुम बैराग प्राप्त नहीं, बैराग हो गया ना, तुम कभी संसार से आसक्ति से विमुक्त तुम नहीं हो पाते। संसार से आसक्ति विमुक्ति बिना तुम कहाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की नहीं हो सकते हैं। और कोई कहे महाराज और स्वामी जी, योगी जी, हम संसार में रहकर पाना चाह रहा है। अरे कोई भी रली संसार से हर एक चीज़ से निवृत्त हो जाता, वही इसका अधिकारी है। निवृत्ति माने छोड़ के भागना नहीं, संतुष्टि हो जाता है, वही ब्रह्म ज्ञानी के अधिकारी है, आत्मज्ञानी के अधिकारी है। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद स्वतः वही दिया से ही, वही दिया जलेगी, वो दिया की उजाले से ही आपकी और आत्मज्ञान तक ले जाएगी। आप स्वयं ही उधर पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद चुप हो जाएगी, कोई ना बताने वाले बचेगी, आप बचेगी, और ना आपकी कोई आशा रहेगी। आज से जन्म से लेकर स्वर्ग तक आप कोई आशा नहीं रहेगी, जब वो ब्रह्म ज्ञानी की अधिकारी हो जाता है। जब यो हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब मैं ब्रह्म माने इधर मैं माने अहंकार उधर नहीं है, वो ब्रह्म ही बता रहे। और मैं ही ब्रह्म माने सारा जगत तो ब्रह्म ही है, इसके अलावा किंचित भी कुछ नहीं ना, मैं भी नहीं, कोई नहीं बचा। जब ये घोषित करता है हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, ऐसे घोषित करता है।